पांडवों को ये ज्ञात हुआ था तो पांडवों ने भी संसार को त्यागने का मन बना लिया था। परीक्षित को, जो अभी 15 वर्ष के ही थे, उनको राजगद्दी पे बिठा करके कुल गुरु कृपाचार्य के सानिध्य में छोड़ करके और पांडव भी स्वर्गारोहण कर गए थे। ये सब हमने सुना। और जो परीक्षित थे उन्होंने बड़ा सुंदर राज्य का शासन किया और उसी शासन में कलयुग का आगमन हो गया था। और कलयुग को परीक्षित जी ने रहने के लिए 4 जगह दी थी। कल हमने श्रवण किया था। कौन कौन सी जगह दी थी, याद है किसी को? 4 जगह रहने के लिए दी थी। कौन कौन सी जगह दी थी बताइए। इनको याद है? कोई ने आत्मविश्वास से कहा है तो निश्चित इनको याद होगी। फिर भी मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। पहली जगह द्यूतम, जुआ, जहां जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उस जगह कलयुग का निवास माना गया। दूसरी जगह पानम, जहां मदिरा पान होता है, शराब पीते हैं, उस घर में, उस जगह पर कलयुग का निवास है। तीसरी जगह स्त्री है, जहां स्त्रियां अपना शरीर बेचती हैं, वैश्यावृत्ति होती है, व्यभिचार होता है, उस जगह। और चौथी जगह दी थी बुद्धि शून, हिंसावृत्ति, जहां जीवों को मारा जाता है, जीव हानि होती है, लोग अपने जिह्वा के स्वाद के लिए जीवों को मार मार करके खा जाते हैं, उस जगह। इन 4 जगहों पर कलयुग निवास करता है। और ये 4 जगह कलयुग का निवास देखना हो तो आप जहां जहां ये क्रियाएं होती हैं वहां वहां की स्थितियां आप देख लीजिए। कलयुग मानी कलह, झगड़ा तो वहां निश्चित होता ही होता है। जहां शराब पीते हैं वहां भी झगड़ा होता है, जहां हिंसावृत्ति होती है वहां भी झगड़ा होता है। तो ये 4 जगह कलयुग का निवास है। और जहां कलयुग रहता है वहां पर ये 9 अवगुण अपने आप आ जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। पहला है लोभ के कारण पाप। लोभ वृत्ति बढ़ जाती है। जिस घर में, जिस व्यक्ति के अंदर आपको लोभ वृत्ति नजर आए, ये मान लीजिए यहां कलयुग ने अपना डेरा डाल रखा है। पहली चीज है लोभ वृत्ति। दूसरा है कलयुग के प्रभाव से असत्य और बेईमानी। व्यक्ति झूठ बोलने लग जाते हैं और बेईमानी उनके अंदर पनप जाती है। जहां ये आपको गुण नजर आए, मान लीजिए यहां पर कलयुग ने अपना डेरा डाल रखा है। तीसरा है चोरी। जहां चोरी बढ़ जाए, चोरी मानी वो चोरी तो होती है घर घर में जाकर के कोई सामान चुराते हैं, वो तो होता ही होता है। चोरी का मतलब है हराम की खाने की आदत जिसमें बन जाए, मेहनत नहीं करे, हराम की खाने की आदत बन जाए, वहां भी कलयुग का निवास माना गया। चौथा है जो सच्चे और सज्जन व्यक्तियों को शोभा नहीं देवे, वैसे कार्य यदि कोई करने लग जाए तो मान लीजिए कलयुग का निवास वहां पर हो गया। जहां लोग बात बात पर झगड़ने के लिए उतारू हो जाए, बात बात में झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, मान लीजिए कलयुग ने अपना प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। गरीबी, जहां कलयुग रहता है वहां पर व्यक्ति के अंदर दरिद्रता आ जाती है। गरीबी मतलब ये नहीं कि आपके पास खाने पीने का सामान नहीं है तो इसको गरीबी कहते हैं, नहीं नहीं। गरीबी बताया गया है, दरिद्रता किसे कहा गया है? शास्त्र कहते हैं दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं शांत नहीं होती।
जिसकी इच्छाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। एक पहले झोपड़ी थी, झोपड़ी के समय इच्छा हुई कि एक मकान बन जाए पक्का, सर्दी गर्मी बरसात परेशान रहते हैं, भगवान कृपा करें एक पक्का मकान बन जाए। पक्का मकान बन गया भगवान की कृपा से। पक्का मकान बन गया तो फिर इच्छा हुई कि एक बन गया तो एक का दो हो जाए, दो भी बन गए, फिर दो से चार, और गाड़ी, फिर बंगला, फिर नौकर चाकर, एसी, कूलर, इच्छाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। तो शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति की इच्छाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, इच्छाओं के ऊपर विराम नहीं लगता है, वहां कलयुग ने अपना डेरा डाल दिया है। कपट, सातवां कलयुग का लक्षण है कपट। पिता पुत्र के बीच में कपट हो जाए, भाई भाई के बीच में कपट हो जाए, मित्र मित्र के बीच में कपट, तो निश्चित मानिए यहां कलयुग ने अपना पांव जमाना प्रारंभ कर दिया है। और आठवां है कलह। जिस घर में झगड़े निरंतर होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, वहां पर कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। और नवा है दंभ, अभिमान। व्यक्ति के अंदर कलयुग के प्रभाव से अभिमान बढ़ जाता है। उसको किसी को रूप का अभिमान हो जाता है, किसी को पद का अभिमान, किसी को अपने ऐश्वर्य का अभिमान। मेरे भाई बहन, ये 9 गुण, 9 चीजें आपको जहां नजर आए वहां मान लीजिए कलयुग का प्रभाव है। और ये चीजें जहां पर नहीं हो वो बता दी, वो मान लीजिए यहाँ कलयुग ने अपना प्रवेश प्रारंभ नहीं किया है। तो इन चीजों से बच के रहे, नहीं तो कलयुग हावी हो जाएगा। क्योंकि कलयुग को तो अवसर चाहिए प्रवेश करने के लिए, इसलिए ये 4 चीज तो बिल्कुल मत करो। एक तो शराब मत पियो, आजकल तो फैशन हो गया, हम लोग आधुनिक हैं, मॉडर्नता के नाम के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का हम सब लोग अनुकरण कर रहे हैं। और उस अनुकरण में हम लोग मदिरा पीना अपना एक फैशन मान रहे हैं। उस मदिरा पान करने से किसी घर में भला होता है क्या? जिस जिस घर में कोई मदिरा पान करता है उस घर की स्थिति आप लोग देख लीजिए, आपसे छुपी नहीं है। यदि कोई आपके पड़ोस में, आपके गांव में कोई शराब पीता है तो आप देख लो उस घर की क्या स्थिति है। उसकी स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। इसलिए कभी शराब मत पियो। पीना है तो भगवान के चरणों का चरणामृत है वो पियो। सुबह वहां पूजा हो रही थी, मैं आरती में गया था, तो आरती के बाद में पंचामृत का प्रसाद बटा था। मेरा भी सौभाग्य था, मुझे भी पंचामृत का प्रसाद मिला। क्या स्वाद था उसके अंदर। तो यदि पीने की इच्छा है तो भगवान के चरणों का चरणामृत पियो। और चरणामृत पीते वक्त बोलिए कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का जो चरणामृत पीता है उसका महत्व देखिए आप, कितना महत्व है। जो रोज भगवान के चरणामृत को, पंचामृत को लेता है उसका महत्व बताया। अकाल मृत्यु हरणम, जो चरणामृत पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि विनाशनम, जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों का नाश हो जाता है। विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान के चरणों का जल यदि कोई पीता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति का कभी दोबारा जन्म नहीं होता। और जो शराब पीता है उसके दोबारा जन्म को रोक सकता है क्या? अरे दोबारा जन्म क्या, उसकी स्थिति देखिए, गंदी नाली के अंदर जाके गिर जाता है। बाहर जो कुत्ते वगैरह हैं उनके साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। गंदी नाली में शराब पी के गिर जाता है,
कुत्ते आकर के अभिषेक कर देते हैं, उसे यही मालूम नहीं मैं कहाँ हूं, किस स्थिति में हूं। शराब नहीं पीना, कोई पीता है तो उसको बंद कर दो। मेरी भाई बहन, यदि अपने जीवन को, अपने परिवार को यदि आप सुखी करना चाहते हैं तो शराब के बिल्कुल नजदीक मत जाओ। सनातन धर्म है, हम सनातनी लोग हैं। हमारे यहाँ तो रोज चरणामृत और पंचामृत का पान होता है। न जाने कहां से ये शराब हमारे घरों में प्रवेश कर गई। और जो लोग शराब पीते हैं उनकी घर की स्थिति देख लो। राजा महाराजा लोग पहले खूब पीते थे तो उनके राजपाट चले गए शराब पीने से। बड़ी अथाह संपत्ति जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, वो आज रोड के ऊपर घूम रहे हैं, फुटपाथ पे घूम रहे हैं। तो शराब मत पियो। दूसरा, किसी जीव की हिंसा मत करो। भगवान ने हमारे खाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर फल बनाए हैं, अन्न बनाए हैं। उन फलों का, उन अन्नों का हम लोग उपयोग करें। जीव हिंसा कभी ना करें। मारने का अधिकार किसी को, उसी को है जो दूसरे को जीवन दे सकता है। किसी को मार करके आप पुनः जीवित कर सकते हैं? आगे चरित्र आएगा, उसमें नारद जी महाराज बताते हैं कि तुमने इतने जीवों को मारा तो ऊपर देखो, वो सब तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और नारद जी ने दर्शन कराए, वो सब लोग उसको खाने के लिए घूर रहे हैं। वो घबरा गए। तो हम, कल मैंने आपको एक कर्म की कथा सुनाई थी ना, याद है क्या? राजा की बेटी वाली, और बेटे के जो ऊपर तलवार गिर गई थी, फिर उसका हाथ कट गया था। ये हमारे द्वारा किए हुए जो कर्म हैं, वो कर्म कैसे जागृत होते हैं, आपको कल मैंने समझाया। यदि हम किसी जीव को मारेंगे तो वो जीव हमें भी अगले जन्म में मारेगा। तो ये क्रम अनवरत चलता रहेगा। इसलिए मांसाहार इस बीमारी से दूर रहेंगे। भगवान को भोग लगा करके, हम लोग सनातनी हैं, हम सबके सिर के ऊपर तिलक होना चाहिए, गले में तुलसी की माला कंठी होनी चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए, शिखा चोटी होनी चाहिए। ये हम सब सनातनियों के लक्षण हैं। और जो व्यक्ति तिलक करता है नित्य प्रति, तो वो व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। माथे पे तिलक लगा रखा है, चोटी रख रखी है, गले में तुलसी की माला है, तो क्या वो व्यक्ति शराब की दुकान पे जाके शराब खरीद सकता है? खरीद सकता है? मांस की दुकान पे जाके मांस खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्योंकि लोग ही कह देंगे उसको कि तू तिलक करता है, छापा लगाता है, यहाँ कहाँ खड़ा हुआ है। तो तिलक लगाने मात्र से, गले में कंठी पहनने मात्र से हमारी ये वृत्ति दूर हो जाती है। तो इसलिए कभी भी मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, और हिंसा वृत्ति मत करो, झगड़ा मत करो, व्यभिचार मत फैलाओ। ये चार चीज जगह जो कलयुग के लिए विशेष रूप से बताई गई है, इनसे बच के रहिए। आगे जब परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान 4 जगह प्रदान किए, कलयुग ने कहा था महाराज परिवार लंबा चौड़ा है, कोई मेहमान आ जाएगा तो उसको कहां रखूंगा, कोई एक अच्छी जगह दे दो। ये सब तो गंदी जगह है, मेहमान को गंदी जगह थोड़ी रखेंगे, कोई एक साफ सुथरी बढ़िया जगह और दे दो। परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर एक इतना अच्छा गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इसलिए तुम एक जगह और मांग रहे हो तो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। बोलो कौन सी जगह चाहिए? बोले महाराज स्वर्ण में मुझे स्थान दे दो। और परीक्षित के मुंह से निकल गया ठीक है। पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदा प्रभु। सोने के अंदर परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए निवास दे दिया। अब परीक्षित बड़े दयालु राजा थे, प्रजा का अच्छी तरह से पालन करते थे। देखिए जो राजा अपनी प्रजा के दुखों को नहीं देखता, अपनी प्रजा का पालन नहीं करता,
तो प्रजा उस राजा के सारे सद्गुणों को खा जाती है, उसके पुण्य को प्रजा खा जाती है, पाप लग जाता है उस राजा को। इसलिए राजा को अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। परीक्षित अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसे उसका पालन करते थे। एक दिन की बात है, भागवत जी में आया है, एकदा 45 साल की उम्र परीक्षित की हो चुकी है, लेकिन परीक्षित ने कभी भी कोई शिकार नहीं किया। क्षत्रिय थे, राजा थे, उनको कोई मना कर सकता था कि शिकार करने के लिए, लेकिन कभी शिकार नहीं किया। आज प्रातः काल अपने पूर्वजों के जो खजाना था उसमें कोषागार वहां चले गए। उनको एक मुकुट बड़ा सुंदर नजर आया, उस मुकुट को उठा करके उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही वो मुकुट धारण किया, कलयुग आकर के बैठ गया। क्योंकि कलयुग कौन से सोने के अंदर आके बैठेगा, ये कल मैंने बताया था। जो इन पाप, बेईमानी, झूठ, जुआ, इन जगहों से धन कमा करके कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, तो उस स्वर्ण में कलयुग का निवास माना गया है। तो किसने पूछा कि वो मुकुट फिर किसका था? पांडव लोगों के अधर्म का? बोला नहीं नहीं, वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध को मारने के बाद में जो राजसूय यज्ञ किया था, तो वहां राजाओं को बताना था कि हमने जरासंध की मृत्यु कर दी है। तो प्रतीक के रूप में वो मुकुट ले आए थे और वो मुकुट ला करके कारागार में, कोषागार में जमा कर दिया था। तो उस मुकुट में आज कलयुग ने प्रवेश कर लिया। जैसे ही कलयुग सिर के ऊपर मुकुट में आके बैठा, और आज धर्मात्मा राजा के मन में शिकार की इच्छा हुई कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रशितो भृशम्। आज परीक्षित को 45 साल की उम्र में शिकार करने की इच्छा हुई और जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। एक मृग शावक का पीछा करते करते जंगल में बहुत आगे निकल गए। कहते हैं सेना उनसे पीछे रह गई। परीक्षित अपनी जो मंत्रीगण थे, सेना थे, उनसे आगे निकल गए, रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए, खूब ढूंढा, रास्ता नहीं मिला। भूख और प्यास ने परीक्षित को परेशान कर दिया। पास ही एक संत की कुटिया थी, आश्रम था। जाकर के आश्रम में आवाज लगाई, अरे कोई है? मैं परीक्षित बोल रहा हूं, यहाँ का सम्राट। मुझे भूख और प्यास ने सताया है, मुझे पानी पिला दो, खाने के लिए कुछ अन्न दे दो। लेकिन उस आश्रम में कोई नहीं था। समीक ऋषि थे, वो भी ध्यान में बैठे हुए थे। समीक ऋषि अपने ध्यान में नेत्र बंद के बैठे थे। अब कलयुग सिर पे बैठा था, तो परीक्षित के मन में ये भाव जगा कि ये समाधि सच्ची है अथवा कच्ची है। लगता है मेरे को देख करके इन्होंने ढोंग के कारण आंख बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। तो मैं इनकी परीक्षा करता हूं। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा, उस सांप को अपने धनुष की नोक से उठाया, उठा करके गले में डाल दिया। यदि समाधि कच्ची होगी तो सांप गले में डालते ही टूट जाएगी। यदि समाधि पक्की होगी तो उनको कोई मालूम नहीं चलेगा, समाधि तो पक्की थी। जब उनकी समाधि नहीं खुली तो राजा वहां से चला गया। इस दृश्य को आश्रम के छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे। जब समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला तो बच्चे दौड़ करके उनके पुत्र और अपने मित्र, समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी, तो श्रृंगी के पास में गए और श्रृंगी को जाकर के और कहा कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया।
अब बालक ही तो था और बालक अवस्था में तपस्वी भी था। जैसे ही मालूम चला क्रोध आ गया और कौशिकी नदी वहां बह रही थी, उसमें उतर करके आचमन किया। आचमन करके हाथ में जल लिया और जल लेकर के और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यन्ति स्मत्कुलांगारम चोदितो मित्र तद्रुमम। जिस राजा ने, जिस दुष्ट व्यक्ति ने ये दुष्ट कार्य किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे करके दौड़ करके आश्रम में आया। आश्रम में आकर के पिता के गले में से जो मरा हुआ सांप था उसको निकाल करके बाहर फेंका और पिता की गोद में अपना सिर रख करके और रोने लग गया। पुत्र का रुदन सुना, शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। समाधि खुली और सारी बात जब शमीक ऋषि को मालूम चली तो पश्चाताप करने लगे, अरे तूने ये क्या कर दिया बेटा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा जिसने कलयुग को रोक के रखा हुआ था, अब तूने वो परीक्षित राजा को मरने का श्राप दे दिया। तुम्हारा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, अब कलयुग को आने से कोई रोक नहीं सकता। शमीक ऋषि बड़े पश्चाताप करने लगे और फिर अपना एक शिष्य था जिसको बुलाया, उसका नाम था गौरमुख। उस गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके कहा कि महाराज परीक्षित को जाकर के तुम सूचित करो कि तुम्हें मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई अपने मृत्यु को सुधारने का उपाय कर सकते हो तो कर लो। उधर परीक्षित ने जाकर के जैसे ही वो मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही परीक्षित को बड़ा धक्का लगा, अरे आज ये मैंने क्या कर दिया। अरे मेरे परिवार के लोग जो संतों के, ब्राह्मणों के भक्त हुआ करते हैं, उन के वंश में मैं ऐसा दुष्ट जिसने संतों का अपमान कर दिया। पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए। बड़ा पश्चाताप किया कि मुझसे ऐसे कैसे हो गया। विचार कर ही रहे थे, गौरमुख नामक शिष्य आ गया और उस शिष्य ने आकर के और महाराज परीक्षित को प्रणाम करके बताया, सारा वृत्तांत कहके बताया कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आपको डस लेगा। जब ये समाचार सुना महाराज परीक्षित